पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आहा, चलो भाई बस। यहाँ तक हो। ओम शुक उवाच एवं वर्षायुत सहस्र पर्यंत अवसित कर्म निर्वाणावसरो अधिभुज्यमानं स्वतनेभ्यो रिक्थं पितृ ऐतामहं यथा दायं विभज्य स्वयं सकल संपन्निकेतात् स्वनिकेतात् पुलह आश्रम प्रव्राज। तो हम लोग भरत जी के चरित्र जो बाद में जाके जड़ भरत बने, उनके पहले का जो मृग शरीर था, हिरण का शरीर, उसके पहले वो जो 100 भाइयों में सबसे बड़े भाई थे भरत जी, वो जब गद्दी पर बैठे तो किस प्रकार से उन्होंने प्रजा को जो हमारी वैदिक जीवन पद्धति है उस पूरी वैदिक पद्धति में उनको ढाला और इस तरह से प्रजा का भरण पोषण किया कि उन्होंने अपने भरत नाम को सार्थक कर दिया। भरत का मतलब क्या? विभर्ति सर्वानिधि भरत। तो जो सबका पालन करे, भरण पोषण करे, उसको कहते हैं भारत। और ये जो भरण पोषण है, ये तुमने उनको दाल रोटी सब्जी खिला दिया, ये मालपुआ परोठा खीर खिला दिया, इसका नाम भरण पोषण नहीं। असली मनुष्यता का जो भोजन है वो क्या है? हाँ, वो है ज्ञान, संस्कार, संस्कृति। तो जो अपनी जो संस्कृति है उसके अंदर भरे हुए जो पवित्र संस्कार हैं, उन संस्कारों का भोजन कराता है, वही वास्तव में भरत कहलाता है। तो ऐसी अवस्था में वो भरत जी ने बहुत प्रकार के यज्ञ भी किए। कल इस बात को बताया था कि कैसे वो चातुर्मास्य और कौन सा पौर्णमास और ये सब करते हुए उन्होंने प्रजा का पालन किया था और उनकी दृष्टि एकमात्र भगवान वासुदेव पर ही लगी रहती थी। इस प्रकार से निरंतर भक्ति पूर्वक कर्म करते हुए अथवा कर्म पूर्वक भक्ति करते हुए भगवान ने भगवद गीता में इस बात को स्पष्ट किया है
कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। स्वकर्मणा, जो तुम्हारा कर्म है, कर्तव्य है, अर्थात तुम जिस वर्ण के हो और तुम्हारा जो आश्रम है उस वर्ण और आश्रम के अनुसार, और आजकल का वर्ण नहीं, जो वैदिक कालीन है, अर्थात गुण और कर्म इनके ऊपर आधारित जो वर्ण उसके अनुसार, और जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों में से जिस आश्रम में हो उसके अनुसार जो तुम्हारा वैदिक कर्म विधान है उसका ठीक से अनुपालन करना, यही क्या है वास्तव में हमारी संस्कृति का आदर्श। तो कहते हैं उसके अनुसार स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, उस कर्म को ही क्या बना ले, पूजा बना ले, भक्ति बना ले, अभ्यर्चना बना ले। कैसे? तो जैसा भगवान ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। तुम जो कुछ भी करते हो, ये नहीं कि 1 घंटा तुम मंदिर में बैठ के जो कुछ करते हो वो नहीं, 24 घंटे में तुम जो कुछ भी करते हो भगवान कहते हैं तत्कुरुषु मदर्पणम। वो 1440 मिनट का काम मुझे सौंप दो, हो गई। और यदश्नासी, जो कुछ भी खाते हो मुझे खिलाते हो नहीं। हम लोग बड़े बेईमान हो जाते हैं, नहीं होते? ईमानदारी से देखो तो क्या हो जाते हैं बेईमान। हाँ, सुबह भगवान को खिलाना होता है तो भोजन में क्या करते हैं? हम तो वैष्णव हैं इसलिए हम प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, हो गए नहीं? तो भगवान को बिना लहसुन प्याज का बड़ा शुद्ध भोजन बना के खिलाएंगे। और शाम को फिर भगवान को भोग नहीं लगा तो दूध का गिलास रख देंगे और फिर सब्जी में लहसुन प्याज सब डाल के प्रेम से खाएंगे। या फिर होटलों में जाके कूड़ा कचरा खाएंगे, तो वो चलता है। क्यों? वो तो भगवान को थोड़ी खिलाते। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने भगवान को मंदिर में कैद कर दिया कि बस वो जो बैठा है वो भगवान है, हमारे अंदर जो बैठा भगवान है वो भगवान नहीं है। ये मतलब हुआ ना? हाँ, वास्तविकता ये है, कल भी मैंने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तीर्थी ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ। भगवान कहते हैं वो जो तुम्हारे हृदय में ईश्वर है उसी की शरण में जाओ और किसी की नहीं। बाकी बाहर तो अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए, अपनी आस्था को प्रकट करने के तुम जो कुछ भी करो, लेकिन शरण जाना हो तो अपने हृदय से ईश्वर की शरण में जाओ। अब वो जो बैठा है अंदर उसको क्या खिलाओगे? तुम उसकी खिलाए बिना, उसको दिखाए बिना एक पानी की बूंद भी पी सकते हो क्या? तो तुम्हारी दृष्टि में वो ईश्वर है कि वो ईश्वर है? बोलो, धोखा देते हो कि नहीं? किसको देते हो अलग बात है, अपने आप को धोखा देते हो, भगवान को धोखा देते हो। तो भगवान इस बात को कहते हैं यद अश्नासी, तुम जो कुछ भी खाते हो 2440 मिनट में जो कुछ भी खाते हो वो सब का सब तत्पुरुष मदर्पणम। और यज्जुहोषि, जो हवन भी करते हो, आहुति भी देते हो, आहुति का अर्थ तो बताया था, तो जो भी आहुति देते हो तत्पुरुष मदर्पणम, वो भी मुझे अर्पण करो। जो भी दान करो वो भी मुझे ही दान करो। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर में दान करो, हाँ भिखारी को देना बंद कर दो, गरीबों को देना बंद कर दो, ऐसा नहीं, बल्कि भिखारी को भी दो, गरीबों को भी दो, तो उसके अंदर मुझे देख के दो। हम लोग क्या करें, भिखारी के लिए तो यूं पैसा फेंक देते उसके उसमें, और मंदिर में जाए तो ऐसे, ये नहीं।
वो जो गरीब है उसके अंदर भी जो बैठा हो भगवान है, उसको देख के तब देव दान हो गए न, दान करो। और यह तपस्या से करो, जो तपस्या भी करो, इंद्रिय संयम भी करो, वो काहे के लिए? उसी परमेश्वर के लिए ही संयम करो। ऐसा जो करोगे तो तुम्हारा कर्म ही क्या बन जाएगा? भक्ति बन जाएगा, पूजा बन जाएगा। तो भगवान कहते हैं स्वकर्मणा तम परमात्मानम अभ्यर्च्य, अपने कर्म के द्वारा तब मैंने उस परमात्मा की अभ्यर्चना, पूजा, विशिष्ट पूजा करते हुए मानव जो है वो सिद्धि विद्यति, सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। हो गया ना? तो इस प्रकार से अपने कर्म के द्वारा सिद्धि का अर्थ क्या है? सिद्ध होना जानते कि नहीं? तो जब आप एक तपेले में चावल डाल के, पानी डाल के आग पर चढ़ाते हैं और थोड़ी देर के बाद एक दाना निकाल के देखा तो वो गला, तो क्या कहते हो? सिद्ध हो गया। क्या हो गया? सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया मैंने पक गया। इसी प्रकार से जब आपका जीवन भी पक जाता है तो उसको कहते हैं सिद्धि। हो गया ना? तो पकने का मतलब क्या है कि ग्रहण के योग्य, फल पका हुआ कब कहलाता है? जब खाने के योग्य हो जाए। भात पका हुआ कब कहलाता है? जब वो खाने के योग्य हो जाए। हो गया नहीं? इसी प्रकार से सिद्धि का अर्थ हो गया कि जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ है, ऐसी जो पूजा है उस पूजा को अपने कर्म के द्वारा सिद्ध करो। वह तो इस तरह से वो जो थे भरत जी, महाराज महर्षि ये, उन्होंने इस तरह से करते हुए और उस परमात्मा की भक्ति से और दिन प्रतिदिन अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हुए जीवन बिता रहे थे। अब कहते हैं कि एवं वर्ष शुद्ध सहस्त्र पर्यंता, इस तरह से उन्होंने क्या किया? 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर राज्य भोग, 1 करोड़ वर्ष। अब 1 करोड़ वर्ष लिखा है कि नहीं? वर्ष आयुत सहस्त्र पर्यंत, तो 1 करोड़ वर्ष तो अब भौतिक दृष्टि से देखो तो कभी हो नहीं सकता। वास्तव में प्राचीन काल में 2 बातें ध्यान रखने की थी इतिहास पढ़ते समय। एक तो ये कि जैसा जो है ये मीमांसा दर्शन में स्पष्ट किया गया है कि वैदिक काल में जो है इतिहास के काल तक जो वर्ष शब्द है उसका दिन अर्थ होता था। 1 वर्ष मतलब 1 दिन, और जहाँ वर्ष कहना हो तो वहाँ संवत या सम या समा, इन 3 शब्दों का प्रयोग होता था। समाभ्य आता है ना ईशावास। तो ऐसी अवस्था में संवत्सर भी कहते थे। प्रश्नोपनिषद में संवत शब्द का प्रयोग किया गया। तो और ये जो वर्ष का अर्थ दिन, तो 1 करोड़ वर्ष का अर्थ क्या हुआ? 1 करोड़ दिन, और उसको 365 से भाग करो, हो गया नहीं? तो क्या हो जाएगा? फिर भी संख्या ज़्यादा। तो वहाँ जो है फिर दूसरा अर्थ करना पड़ेगा। ये कोटि शब्द का अर्थ 2 होते हैं। एक तो करोड़ और 1 कोटि कहते हैं, उच्च कोटि का कहते हो कि नहीं? ये जो सामान्य बड़ी उच्च कोटि का है, तो कोटि का अर्थ क्या वहाँ? प्रकार, क्लास। तो उच्च कोटि में ना ऊंची कक्षा का, ऊंची क्लास का, हाई क्लास का। तो कोटि में ने इसी तरह से जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ तो कहते हैं 56 करोड़ यादव थे। अब ये संभव है? 56 करोड़ जो है यादव केवल थे, दूसरे अलग। तो वहाँ 56 करोड़ नहीं है बल्कि 56 कोटि है। अर्थात उनकी 56 उपजातियां थीं। जैसे आज ब्राह्मण कितने हैं? गिनो तो गिने नहीं जा सकते। आज भी
कम से कम 2-4 हजार तरह के तो ब्राह्मण होंगे ही। तो 2000 कोटियाँ हैं आज तो ब्राह्मणों की, इधर क्षत्रियों की हो गया ना। तो इसलिए ये जो है समझो, लेकिन कहने का अभिप्राय है कि 100 वर्ष लगभग, हाँ, यावत जी कितने साल जीने का वो करे, तो कुर्वन् नेवे कर्माणि जीविषेच्छतम् समा। देखो वहाँ क्या कहा, वर्ष नहीं कहा, शतवर्षाणि नहीं, बल्कि शतम समा। तो सम शब्द का प्रयोग, 100 वर्ष तक, 100 साल तक जीने की इच्छा करे कर्म को करते हुए। तो वहाँ का तो ये जो आयु थी ये वैदिक काल से लेकर के परम आयु मानी जाती थी, जिसको आजकल की भाषा में एवरेज कहते हैं ना, एवरेज। तो एवरेज के हिसाब से वो इतनी मानी जाती थी, हो गया कि नहीं। अब चाहे कोई उसमें 120 साल जिया, 150, अभी थोड़े दिन पहले ही 1900 से हमारे एक स्वामी जी थे, समझे जी नहीं, वहाँ काठमांडू, वो 137 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा। हाँ, एक और महात्मा थे, उन्होंने 170 वर्ष में छोड़ा, और हमारे गुरु भाई थे, उन्होंने 104 वर्ष में छोड़ा। तो इस तरह के क्या अपवाद कहलाते हैं। और कई ऐसे भी 10 साल की उम्र में मर जाते हैं, 15 साल की उम्र में मर। लेकिन सामान्यतः जो है वो 100 वर्ष की आयु मानी जाती थी। आजकल जो है हमारी जो सामान्य आयु है एवरेज, वो कितनी है, 69 साल, 60 साल ऐसे माना, 70 साल। तो इस तरह से तो उतनी आयु तक ऐसा समझना चाहिए, है कि नहीं। अब उसमें 10-20 साल ज़्यादा हो तो हमको क्या नुकसान होने वाला, और 10-20 साल कम हुए तो हमको क्या फायदा होना। वो मुझे एक बात याद आ गई, एक कॉफ़ी हाउस में 2 सज्जन कॉफ़ी पी रहे थे कॉफ़ी हाउस में, और चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा, यार आज एक मैगजीन में आया है कि 8 करोड़ वर्ष में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। कितने वर्ष में, 8 करोड़ वर्ष में। इतने एक और सज्जन पीछे कॉफी पी रहे थे, वो दौड़ के, भाई साहब आपने कितने करोड़ बरस का, कहते हैं 8 करोड़। कहते वो तब कोई बात नहीं, कहते क्यों, कहते मैंने गलती से 7 करोड़ सुन लिया था। तो 8 करोड़ वर्ष तो कोई बात नहीं, और 7 करोड़ वर्ष सुन लिया तो बेचारे परेशान हो गए। तो इसी तरह से ये जो आयु है, कितने वर्षों जिए उससे हमको कोई विशेष अर्थ नहीं। मैंने जितनी उनकी आयुष्य थी उसका 3 भाग छोड़ दो, जाने कितना, 75%। हाँ, उतने वर्ष तक उन्होंने क्या किया, तो सहस्र पर्यंत अवसित कर्म निर्वाण अवसरों अधिभुज्य मानम। तो कहते हैं उतने दिनों तक उन्होंने राज्य भोग का कार्यक्रम किया। राज्य का भोग करने का मतलब जो भी कर्तव्य था, ग्रहण त्याग इत्यादि, वो सब किया उन्होंने। हाँ, और इस तरह करके फिर जो है जब आ जाता है ना बुढ़ापा, तो फिर क्या होता है, अब वो जहाँ सुनना चाहिए कुछ सुनाई देता है, कुछ जाना चाहिए कहीं निकल जाता है, कुछ मुँह से होता है ना सर। तो इसलिए तो क्या समझना चाहिए, बुढ़ापा आ गया मतलब अब तुम्हारा गार्हस्थ्य जीवन पूरा हो गया। तो ऐसा जब उनको लगा कि अब मेरा जो है ये पूरा हो गया है, तब उन्होंने स्वतनेभ्यो ऋक्षम पितृपैतामहं यथादयं विभज्य, जो उनके पिता और पितामह से प्राप्त हुआ जो राज्य था, उस राज्य को उन्होंने स्वतनेभ्य, अपने जो पुत्र थे उन सारे पुत्रों को विभाजित कर दिया, और विभाजित करके फिर स्वयं सकल संपन्न निकेतात। हाँ, कहते हैं कि उन्होंने फिर क्या किया, अपनी जितनी भी संपत्ति तो उनको दे दी, और अपने लिए क्या किया, संपत्ति, सर्व संपत्ति संपन्न जो राजमहल था, उस राजमहल से बाहर निकल गए। अर्थात गृह संपत्ति का सर्वथा परित्याग कर दिया, और करके फिर जो है सीधे बुल्हर आश्रम, जिसको आजकल हरिहर क्षेत्र कहते हैं, उस हरिहर क्षेत्र में चले गए। और
मैंने ऐसा सुना है कि नेपाल में गंडकी नदी है ना, गंडकी नदी, वहाँ भी क्या है, एक ये है, क्या कहते हैं उसको, प्रयाग संगम है, दो नदियों का मैं गया हूँ वहाँ, मैंने देखा है दोनों नदियों को मिलते, पानी अलग अलग मिलता हुआ दिखाई देता है, और एक का पानी गर्म, एक का पानी ठंडा, तो वहाँ जाके मिलता है। तो ऐसा जो है वो स्थान, उस स्थान पर वो चले गए, आज भी वहाँ उनका आश्रम के नाम से वो है प्रतीक, तो कहते हैं वहाँ चले गए। यत्र हवा भगवान हरि अद्यापि तत्त्या नाम निर्जना नाम वात्सल्येन सन्निधाप्यत इच्छा रूपेण। कहते हैं वो जो पुलाश्रम है वो ऐसा विलक्षण भूमि है वो, कि वहाँ वो जो भगवान है, वो भगवान वहाँ रहने वाले जो भक्त हैं उनके ऊपर बहुत वात्सल्य रखते हैं। वात्सल्य का बताया ना, स्नेह, वत्सलता का भाव, जो अपने बच्चों पर जैसा आपका स्नेह होता है उसी प्रकार से वो वहाँ के जो रहने वाले नागरिक हैं उनके ऊपर वात्सल्य रखते थे। और आज भी वो उनको जब भी वो भावना करें तो उनको मिलते रहते हैं। वो जो है कहाँ, उसी एरिया में। अच्छा, तब कहते हैं वहाँ पर जो है एक नदी है, यत्र आश्रम पदानि उभय तो नाभि भीर दृश्चक्रैः चक्र नाम चक्र नदी नाम सरित प्रवरा सर्वथा पवित्री करोती। वहाँ एक चक्र नाम की नदी, आजकल उसको गंडकी कहते हैं, तो उस समय उसको चक्र नदी कहते थे। क्यों? तो इसलिए नहीं कि उसका नाम वो था, बल्कि वो वहाँ ऐसे गोलाकार होकर के चलते, आज भी वैसी है। तो चक्र नदी जो है, गंडकी कहते हैं आजकल उसको, वो जो गंडकी नाम की प्रसिद्ध नदी है वो वहाँ ऐसे चक्राकार होकर के जाती है। और वहीं पर शालिग्राम जो है, शिला पत्थर मिलते हैं। हाँ, आप लोग पूजा करते हैं ना, भगवान विष्णु के प्रतीक रूप से क्या रखते हैं, शालिग्राम रखते हैं। वो शालिग्राम वहीं मिलते हैं गंडकी के नदी में ही। तो इसलिए कहते हैं शालिग्राम शिलाओं से ऊपर नीचे नाभिक समान चिन्ह बने होते हैं उसमें। वो जो पत्थर होते हैं ना, मेरे पास था, मैंने अभी भी रखा है, वो तोड़ो उसको तो अंदर से बिल्कुल चक्र बना हुआ अंदर दिखाई देता है, और वो गोलाकार बना हो, वो अभी भी दिखते हैं, समझे ना। अभी भी वहाँ से लोग जाके हजारों पत्थर लाते हैं और कई बेचते हैं, कई मंदिरों में रखते हैं, पूजा करते हैं, और उसको तोड़ के देखो तो अंदर से वो चक्र जरूर निकलता है। और ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि उसमें कुछ मात्रा में सोना भी होता है, तो कई लोग तो उन पत्थरों को तोड़ तोड़ के सोना निकालने की इच्छा से वो करते हैं। तो इस तरह से वो जो है ऊपर नीचे दोनों नाभि के समान चिन्ह बने होते हैं। सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को वो पवित्र करती हुई नदी बहती है। तस्मिन् भावकिल स एकला फुल आश्रम बने विविध कुसुम किसले तुलसी काम्बुभि कंद मूल फलोपहारेश समीह मानो भगवता आराधनम विविक्त उपरत विषाविलास उपभृत उपशमा प्राम निर्वृतिम अवाप। अब कहते हैं वहाँ वो जाकर के परमानंद को प्राप्त करने लगे। क्यों? तो कहते हैं वो जो था उस भूमि थी वो कैसी थी, एकदम एकांत भूमि थी। वहाँ कोई भीड़ नहीं आती थी, कोई लोग नहीं, पब्लिक नहीं आती थी, कोई वहाँ आता नहीं था। तो उसके ऊपर में एकांत स्थान में जाकर के अकेले ही रहते थे। और जो कुछ भी वहाँ पत्र पुष्प तुलसी दल जल कंदमूल फल आदि जितने भी वहाँ मिलते थे उनसे भगवान की जो है क्या करते थे, आराधना करते थे, भगवान को अर्पित करके। और फिर और उसी के द्वारा क्या करते थे, आराधना। मैंने कहा ना स्वकर्मतम में जो कुछ भी खाते हो वो भगवान को अर्पित करो। तो इस तरह से भगवान की आराधना करते थे। इससे उनका जो अंतःकरण है वो संपूर्ण जो
विषय तृष्णाएं हैं उनसे वो एकदम निवृत्त हो गया। उनका मन अंतःकरण इतना विशुद्ध हो गया कि किसी प्रकार की कामना उनके अंदर उठती ही नहीं थी। वो एकदम से जो है क्या हो गए, शांत हो गए, प्रशांत मन हो गए थे। और जो है उनको वहाँ उस भूमि में परमानंद की प्राप्ति होने लगी। क्यों कि आनंद जो है वो तो है आपके अंदर और सुख है आपके बाहर, है नहीं? सुख कहाँ है? बाहर, और आनंद अंदर, हो गए नहीं? तो वो जो अंदर का जो आनंद है उसकी जब अंतःकरण के ऊपर छाया पड़ती है तो छाया पड़ने के बाद वो बीच में आ जाती है संस्कारों की रील। जैसे मैंने कहा था ना कि वो जाते ना कलयुग मंदिर में, मतलब सिनेमा हॉल, तो सिनेमा हॉल में जब जाते हो तो वहाँ क्या होता है, पीछे से तो जो प्रोजेक्टर है उसमें तो एकदम विशुद्ध तीव्र प्रकाश निकलता है और वो प्रकाश के आगे आ जाती है एक फिल्म की रील आती है और वो जो रील के ऊपर पड़ा प्रकाश तो वो इधर से छन कर के जाता है पर्दे के ऊपर और पर्दे के ऊपर आपको संसार दिखाई देता है। सारा संसार दिखता ही नहीं। हाँ, आदमी लड़ते झगड़ते मारते पीटते गाते हंसते रोते जो कुछ भी संसार है सारा संसार आपको उस फिल्म में दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में वहाँ आप देखते क्या हैं? अगर पीछे से प्रकाश बंद हो जाए ना तो क्या दिखाई देगा? कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अच्छा, मान लो कि आगे से रील हट जाए और आपको पर्दे पर 3 घंटे लगातार प्रकाश ही दिखाई दे तो आप देखने जाएंगे? कुछ नहीं देखने जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आप प्रकाश देखने नहीं बल्कि संसार देखने जाते हैं, हुआ ना? और ये जो संसार है इसमें 2 ही चीजें हैं, सुख और दुख, सफेद और काला, 2 ही चीजें हैं, तो सुख और दुख। तो अगर जो है अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जहाँ आपको अनुकूलता का ज्ञान होता है वहाँ आपको सुख हो जाता है और प्रतिकूलता का ज्ञान हो तो दुख। किससे अनुकूल और प्रतिकूल? तो आपके ही द्वारा अर्जित किए हुए, आपके ही द्वारा इकट्ठे किए हुए जो संस्कार हैं उन संस्कारों के अनुकूल संस्कार आ जाएं तो आपको सुख हो जाएगा और उन संस्कारों के प्रतिकूल संस्कार हैं तो आपको दुख हो जाएगा। एक लड़की से या एक लड़के से आप बहुत प्रेम करते हैं तो उसको देखते ही, उस लड़की या लड़के को देखते ही आपको सुख होता है कि दुख? सुख होता है। और यदि वो आपको धोखा देके किसी दूसरे के साथ विवाह कर ले और फिर उसको देखो तो क्यों? लड़का लड़की तो वही है, शक्ल तो वही है, लेकिन बदल गया ना संस्कार। तो अब ऐसी हालत में उसी से क्या हो जाता है? दुख हो जाता है। क्यों? प्रतिकूल हो गए संस्कार। जो आदमी सिगरेट पीता है सिगरेट के धुएं से उसको सुख मिलता है कि दुख? और जो नहीं पीता उसको तो है क्या उसमें? है ना? तो ये जो दोनों हैं सुख और दुख, ये केवल आपके पूर्ववर्ती संस्कारों की अनुकूलता या प्रतिकूलता का नाम सुख दुख है, लेकिन इसी का नाम संसार है। क्या? ये अनुकूलता प्रतिकूलता का नाम ही। अगर आपको जीवन में सभी अनुकूल मिल जाएं तो आपका जीवन दुखमय हो जाएगा और सभी प्रतिकूल मिल जाएं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जीवन में क्या है? सुख और दुख दोनों की खिचड़ी। गुजरातियों को सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? खिचड़ी। बस वो जो है खिचड़ी बन जाती है सुख दुख। लेकिन
जैसे वो जो रील है संस्कारों की, उस रील के पीछे जाके देखो तो क्या है? केवल प्रकाश है, विशुद्ध प्रकाश है। वो जो प्रकाश है वो प्रकाश ही आनंद है। क्या है? वही आनंद है। तो जब तुम्हारी दृष्टि इस रील के आगे होगी तो तुमको सुख दुख रूपी संसार मिलेगा, और जब तुम उसके इधर देखोगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा। और वो जो आनंद है उस आनंद को ही परमानंद कहते हैं। हो गया? तो इसलिए कहा इस बात को कि वो जो थे परमानंद का वहाँ पराम निर्वृत्तिम अवाप, परा निर्वृत्ति को उन्होंने वहाँ प्राप्त कर लिया। तया इत्थम अविरत पुरुष परिचर्या भगवती प्रवर्धमान अनुराग भर द्रुत हृदय शैथिल्य प्रहर्ष वेगेन आत्मनि उद्युद्य मान रोम पुलक कुलक औत्कंठ्य प्रवृत्त प्रणय बाष्प नृद्धावलोक नयन एवं निज रमण अरुण चरणारविंद अनुध्यान परिचित भक्ति योगेन परिप्लुत परम आह्लाद गंभीर हृदय हृदय अवगाढ़ धिष्ण ताम अपि क्रियमाणाम भगवत स्पर्याम न सस्मार। अब इस बात को कहते हैं कि इस तरह से नियम पूर्वक वो भगवान की परिचर्या करने लगे, नियम पूर्वक भगवान की सेवा आराधना पूजन करने लगे, और उनसे प्रेम का जो आवेग था भगवान के प्रति वो बढ़ता ही चला गया। ज्यों ज्यों आपका मन एकाग्र होगा त्यों त्यों उसमें आनंद बढ़ता ही जाएगा। ये नियम कि एकाग्रता में ही आनंद है। किसकी एकाग्रता? अंतःकरण की। वो जो एकाग्रता जितनी बढ़ेगी उतना ही आनंद बढ़ेगा, और बढ़ते 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 जब उसकी सीमा टूट जाएगी तब वो क्या हो जाएगा? परमानंद हो जाएगा। हुआ ना? तो इस तरह से वो कहते हैं उनके अंदर वो निरंतर जो था क्या हुआ? बढ़ता ही चला गया। हाँ, वो जो प्रेम का आवेग है वो बढ़ता चला गया। अब उनका जो हृदय है वो द्रवीभूत होकर के एकदम शांत हो गया। इस प्रकार से आनंद के प्रबल जो आवेग आता था तो सारा शरीर रोमांचित हो जाता है। जानते नहीं, ये जो रोए हैं एकदम जब खड़े हो जाते हैं तो हाँ हैं एकदम ऐसा लगता, रोंगटे खड़े होना। हाँ, रोंगटे खड़े होना, रोमांचित, रोम भी कहते हैं। तो इस तरह से वो जो होते हैं एकदम ऐसा अंदर अनुभव होता है कि जिसका किसी भी शब्द से सही वर्णन नहीं किया जा सकता। इस तरह से जो है रोमांच होने लगा, और उत्कंठा के कारण नेत्रों में इतने आंसू आने लगे, आंसुओं की धार बहने लगती थी, जिससे उनकी दृष्टि ही अवरुद्ध हो जाती, दृष्टि रुक जाती थी। और अंत में जब अपने प्रियतम जो परमेश्वर, उस परमेश्वर के लाल लाल चरणारविंदों के ध्यान से उनके अंदर क्या हो गया? भक्ति योग का उद्रेक हो गया। और ये भक्ति योग का उद्रेक कब होता है? जब आप अपना नेत्र कमल भगवत अर्पित कर देते हैं। जैसे जैसे विष्णु भगवान ने शिव जी को किया था, तो निर्मुदहरण नेत्र कमलम, हाँ, अपना नेत्र कमल ही वहाँ चढ़ा दिया। तो उससे क्या हुआ? गतो भक्ति उद्रेक परिणतम शौचक्रवक्षा, वो जो भक्ति का उद्रेक हुआ, उद्रेक का जानते ना क्या? जैसे वो घड़ा है, घड़ा भर जाए, हाँ, और भरने के बाद उसमें 2 बूंद भी पानी डालो तो बाहर निकल आता है। तो है लबालब कहते हैं। हाँ, उफान नहीं, उफान तो गर्मी से आता है। ये तो
अंदर से छलकता है, छलकना। तो कहते हैं तो इस तरह से वो छलकने लगता है, हो गया नहीं? तो उससे क्या हुआ कि उनकी दृष्टि जो है वहाँ लग के भक्ति योग का उद्रेक होने लगा। तब उस परमानंद से सराबोर होकर के हृदय रूपी गंभीर सरोवर में बुद्धि उनकी डूब गई। हाँ, जैसे समुद्र में कोई डूब जाता है कि नहीं, इसी प्रकार से वो जो आनंद सागर है, उस आनंद के सागर में उनकी बुद्धि भी क्या हो गई, एकदम डूब गई, विलीन हो गई। और बुद्धि के डूब जाने से नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा आदि जो है वो भी सब वो स्मरण नहीं रहता। उस आनंद की मस्ती में मस्त रहते हैं। और कौन किसकी पूजा करे, क्या हाँ, किसकी पूजा कौन करे? कोई दूसरा तो उसके सामने सिर झुकाऊं, जब दूसरा कोई है ही नहीं तो सिर झुकाऊं किसको? इसलिए सब तो अंदर ही आ गया, तो बाहर किसको सिर? तो बाहर की जो पूजा है वो अपने आप ही क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। जप जो आप करते हैं वो जप की जब वो सीमा आती है तो जप अपने आप ही छूट जाता है। उस अवस्था को क्या कहते हैं, अजपा जाप। क्या कहते हैं, अजपा। जप नहीं कर, अजपा, बिना जपे हुए ही जप अपने आप ही चालू रहता है, निरंतर चालू रहता है। इस प्रकार से वो जो पूजा आदि थी वो सब भी क्या हो गई, स्मरण ही नहीं आती थी उनको। इत्थम धृत भगवद व्रत एणेय अजिन वाससा अनुसवन अभिषेक आर्द्रक कपिश कुटिल जटा कलापेन च विरोचमानः सूर्यर्च भगवंतम हिरण्मयं पुरुषम उज्जेहाने सूर्यमंडले अभ्युपतिष्ठन एतद होवाच। इस प्रकार से कहते हैं जब ऐसी उनकी स्थिति हो गई तब जो है वो भगवत सेवा के नियम से ही तत्पर रहते थे, करते थे, लेकिन करते करते अपने आप ही छूट जाती थी। तो इस प्रकार से अब जो है जब वो बाहर आते थे समाधि से, ध्यान से, तो उस समय में वो जो आता है ना मृग चर्म, अब वो मृग चर्म ही उनको मिल गया, बस उसी को ओढ़ लिया, सिले हुए कपड़े नहीं, केवल मृग चर्म को ही वो धारण करते थे। और त्रिकाल स्नान करके और फिर उसके बाद क्या करते थे, त्रिकाल स्नान करके भीगते हुए रहने से उनके जो केश थे वो भी पूरी तरह से घुंघराले लटों। क्यों? आप लोग तो वो क्या करते हैं, शैम्पू लगाना और फिर वो जो है कंघा करना और क्या क्या करते हैं, तो वो सब करते हैं ना, स्टाइल बनाते हैं बालों। और वो तो कुछ नहीं करते, बस नहाए और आके बैठ गए। उनको बालों को सुखाना भी नहीं, आजकल तो सुखाने की मशीनें आ गई हैं बाल सुखाने के लिए, हो गई, लेकिन वो कुछ भी नहीं करे, सुखाना नहीं, कुछ नहीं करना, ऐसे बस नहा के और ध्यान में बैठ गए। तो बाल जो क्या हो जाते थे, धीरे धीरे घुंघराले हो गए अपने आप ही। जटा नहीं अभी, तो घुंघराली लटें। क्यों? जटा बांधनी पड़ती है, ध्यान देना, जटा जो होती है ना उसको बांधना पड़ता है और उसमें लगाना पड़ता है ये जो वड़ होता है ना, बनियान, बरगद, उसका जो दूध है वो दूध लगा के जटा बना के फिर लपेटनी पड़ती है, तब रहती है। और ये तो ऐसा कुछ करना ही नहीं, विधि नाम से तो कुछ भी वो करते ही नहीं थे। तो इसलिए कहते हैं, पर तब जो है वो उनका जो ऐसे बाल नीचे तक लटकते रहे और एक केवल मृग चरण लगाया बाकी शरीर नंगा ही है, तो देखने और दूध की तरह गौरवन तो थे ही, तो इसलिए ऐसा लगता था जो उनको देखे वो हाँ बड़ा सुंदर वो था लगता। अब जो है कहते हैं ऐसे जो है जैसे सूर्य प्रातःकाल जब उदित होता है तो कैसा होता है,
एकदम लाल लाल सूर्य होता ना, वो जो है उनके चेहरे पर भी जब सूर्य का प्रकाश पड़ता था तो उनका चेहरा भी ऐसे ही लाल लाल हो जाता था। तब वो जो है उस सूर्य मंडल में सूर्य के संबंध जो ऋचाएं हैं उनका उस भगवान नारायण की आराधना उन ऋचाओं के द्वारा करते थे। और इस प्रकार से कहते थे, परो रजा सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदम जजान सुरेत सादः पुनराविश्य चष्टे हंसम गृध्रानम निषद रिंगिरामिमः। अब कहते हैं परो रजा सवितुर्जात वेदः, कहते थे हे भगवान सूर्य का जो कर्म फलदायक तेज है वो तो प्रकृति से परे है। एक बात याद रखो, आप लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं, करते हैं ना? याद है गायत्री मंत्र? बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गलत है। अच्छा जी। वास्तव में ओम भूर्भुवः स्वः ये गायत्री मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र उतना ही है, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इतना ही गायत्री मंत्र है। 24 अक्षर उतने में होते हैं। और ओम भूर्भुवः स्वः इसको वेद में कहते हैं व्याहृति। क्या कहते हैं? व्याहृति कहते हैं। और व्याहृति का अर्थ है व्यवहार, व्याहृति व्यवहार, और व्यवहार का अर्थ है दृष्टि। जिस दृष्टि से आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसे उसका, जैसी दृष्टि होगी वैसे ही फल होगा। और दृष्टि होती है भावनात्मक, है ना? तो 3 प्रकार की दृष्टि है, भूदृष्टि, भुवदृष्टि और स्वदृष्टि। हो गया ना? भूदृष्टि का अर्थ होता है भौतिक, मैटीरियल वर्ल्ड, जो जड़ है। हो गया ना? ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब क्या है? जड़ वस्तुएं हैं। और एक होती है स्व, स्व मैंने आत्मा, आत्मा चेतन, जाने? तो एक भू जड़ और एक स्व मैंने चेतन, और एक भू और स्व की ग्रंथि, गांठ, समझे नहीं? जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, छूटत कठिनाई जदब मनीषा तुलसीदास जी कहते हैं, समझे नहीं? तो चित जड़ ग्रंथि भी कहते हैं संस्कृत में। तो जड़ और चेतन की ग्रंथि छूटत कठिनाई, बड़ी कठिनाई से खुलती है गांठ, लेकिन है मृषा, झूठी है, बिल्कुल कल्पित है, आरोपित है। जैसे यूं समझो एक लोहे का टुकड़ा लो और उसमें से बिजली होती है ना, 2 तरह की होती है, एक एसी और दूसरी डीसी। तो डीसी बिजली इसमें से पास करो तो क्या होता है? ये चुंबक बन जाता है ना? और चुंबक के पास में जो भी लोहे का टुकड़ा है उसको वो खींच लेता है। अच्छा, ये चुंबक किसको कहेंगे, लोहे को कि बिजली को? हैं? और दोनों का मिक्सचर हो नहीं सकता, लोहा और बिजली कभी मिल नहीं सकते। जहां तुमने स्विच ऑफ किया ये फिर लोहे का लोहा हो गया ना। तो इसी तरह से उन दोनों का जो मेल है वो मिथ्या है, पक्का नहीं, लेकिन फिर भी है, चुंबक तो कहलाता है। इसी प्रकार से जड़ और चेतन की जो ग्रंथि उसको कहते हैं भुवा, उसको क्या कहते हैं? भुवा। तो 3 दृष्टियां हो गई। और ये जो गायत्री मंत्र है ये उपासना किसकी है? सूर्य की, सूर्य भगवान की उपासना। तत्सवितुर्वरेण्यं, सविता, तो सविता ने सूर्य। तो सूर्य भी कितने हो गए? 3 हो गए, है ना? 3 दृष्टियों से 3 सूर्य हो गए, भू सूर्य, भुवा सूर्य और स्व सूर्य। तीनों की दृष्टि से एक ही गायत्री मंत्र है ना? तो पहले भू दृष्टि से जब हम करते हैं तो भू दृष्टि से क्या कहते कि तस् ओम तस् सवितुर्वरेण्यं भर्गा देवस्य, सवितु देवस्य वरेण्यम भर्गा। हाँ, वो जो सविता देव हैं, और सविता कहते किसको? हाँ,
स्वयं प्रसवने से बना, सबका जो उत्पन्न करने वाला है। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनका उत्पादक कौन है? सूर्य, हो गया ना। तो ये जो सूर्य है, भौतिक सूर्य, ये क्या है? उसका जो देव सविता क्या है? एक तो है वो आकार और एक है उस सूर्य का भी देवता। तो वो जो देवता है, प्रकाशक है, वो कहते हैं उसका वरेण्य भर्ग, भर्ग मैंने तेज, तो वरेण्य मैंने वर्ण करने योग्य, एक्सेप्टेबल, ग्राह्य, हाँ तेज। वो कौन सा होगा? तो जो हमारी प्रकृति के अनुकूल हो। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो भी आप रोएंगे, और बिल्कुल गर्मी ना पड़े तो भी रोएंगे, होगा ही नहीं। तो इतनी गर्मी पड़े कि जो हमारे अनुकूल हो तब तो वरेण्य होगा, और ज़्यादा कम पड़े तो गड़बड़ है, हो गया ना। और वरेण्य भर्ग, और ये जब वरेण्य भर्ग जब होगा तो क्या होगा उसका परिणाम? समय पर वर्षा होगी, समय पर गर्मी पड़ेगी, समय पर ठंडी पड़ेगी, और उसके अनुकूल जो जो चीज़ें पैदा होती हैं सब होंगी। आपका जीवन सुखद होगा। इसलिए वो जो सवितु देवस्य वरेण्यम भर्गा, उसका धीमे ही हम ध्यान करते हैं। क्यों? तो धियो यो न प्रचोदयात, जो न धिया, जो हमारी बुद्धि वृत्तियों को क्या करे? प्रचोदयात मैंने संप्रेरित करे, ऊर्ध्वगामी करे, ऊपर की ओर उठावे, ऊपर मैंने लक्ष्य की ओर आत्मा विमुख करे। ऐसा उस सूर्य के प्रकाश का हम तेज का ध्यान करते हैं। हो गया, ये भू हुआ। अब आया भुआ। तो भुआ का अर्थ है जड़ और चेतन की ग्रंथि कहाँ है? आपका अंतःकरण, जिसको आप मन कहते हैं नहीं। मन जड़ है कि चेतन है? जड़ कोई विचार कर सकता है? ये जो डब्बा है ये कुछ विचार चिंतन कर सकता है, सोच सकता है? तो मन तो सोचता है। तो जड़ है कि चेतन है? जड़ भी नहीं, जड़ भी और चेतन। ये जो आपका जो मन है, आपका जो अंतःकरण है, वो क्या है? भुआ रूपी सूर्य है, वो प्रकाश करता है। इसलिए जिस समय ध्रुव ने, आगे आएगा ध्रुव चरित भी, तो ध्रुव ने जिस समय में भगवान विष्णु का तीव्र ध्यान किया, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए, तो उन अपनी जो वृत्ति थी खींची, तो उसने देखा तो मुग्ध हो गया, लेकिन गले से आवाज नहीं निकलती। तब भगवान ने क्या किया कि अपना जो शंख था वो उसके गले में लगाया, तो लगाते वाणी निकल पड़ेगी नहीं। इसीलिए जो शंख है ये क्या है? आपकी वाणी की अभिव्यक्ति का प्रतीक है, ध्यान है कि नहीं? इसीलिए आपने देखा होगा भगवत गीता के पहले अध्याय में 6 व्यक्तियों के जो शंख हैं उनका नाम दिया है। एक कृष्ण का और 5 पांडवों का, बाकी सबने शंख बजाया कि नहीं? और सबसे पहला शंख किसने बजाया? भीष्म ने। लेकिन उनके शंख का नाम नहीं है, किसी के शंख का नाम नहीं, केवल 6। क्यों? कि इन 6 की वाणी ही मूल्यवान है, बाकी सब व्यर्थ है। तो वो शंख हो गया। तो ये जो शंख है भगवान ने जो गले से लगाया, तो उसकी वाणी टूटी, तो क्या कहते हैं? जो अंत प्रविश्य मम वाचम प्रसुप्तम संजीवित अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याशरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। कहते हैं यूं तब प्रविश्यमम वाचम प्रसुप्तम, मेरे अंदर ये जो सोई हुई वाणी थी उसको जिसने अंत प्रविश्य मेरे अंदर प्रवेश करके और संजीवित, मैंने संजीवित कर दिया, जड़ को भी क्या बना दिया? चेतन बना दिया। हो गया कि नहीं? तो इस तरह से अखिल शक्तिधर, जो संपूर्ण शक्तियों का स्वामी है, हाँ, उसने अपने धामना मैंने अपने स्वरूप से मेरी सोई हुई वाणी को भी जागृत, केवल वाणी को नहीं, अन्य हस्त चरण श्रवण त्वगादि, बाकी जितने भी हाथ पैर आंख नाक कान आदि हैं इंद्रियां, वो सबको भी क्या किया? उसी ने संजीवित कर दिया। ऐसा वो जो पुरुष है
उसको मैं नमस्कार कर किया ना। तो वो जो सूर्य है जो अंतःकरण में आपके प्रविष्ट होकर के आपको दृष्टा बनाता है, आपको श्रोता बनाता है, आपको मनता बनाता है, आपको विज्ञाता बनाता है, घ्राता बनाता है, रसयिता बनाता है, वो कौन? वही तेज। तो उस तेज का हम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो, वो जो सविता देव हैं उनके उस वरेण्य भर का जो हमारी वृत्तियों को क्या करे, हमारे वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करे, अर्थात विषय वासनाओं से हटाकर उस परमात्मा रूपी लक्ष्य की ओर मोड़ दे। ऐसे अंतःकरण के जो प्रकाश है उसका हम ध्यान करते हैं। और तीसरा हुआ कौन? स्व। तो स्व का अर्थ आप जानते हैं विशुद्ध परमात्मा, वो उसको क्या कहते हैं? स्व कहते हैं, वही आत्मा है। स्व मैंने आत्मा, हो गए। तो ऐसी अवस्था में वो जो आत्मा रूपी सूर्य है, तेज है, वरेण्य भर्ग, मैंने अपना स्वरूप ज्ञान, उस रूप ज्ञान रूपी जो वरेण्य भर्ग है उसका हम ध्यान करते हैं। जिससे क्या हो जाए? हमारा मोक्ष हो जाए, हाँ, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा हो जाए। तो अब कितने सूर्य हो गए? 3। अब याद रहेगा ना ये? अच्छा, तो इसलिए इस बात को कहते हैं कि वो भरत जी उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि ये जो भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज, ये तो वास्तव में प्रकृति से क्या है? विशुद्ध स्वरूप जो प्रकृति से परे है, और उसी ने संकल्प के द्वारा ये जगत की उत्पत्ति की है। मैंने सविता कहा ना, हाँ, वो उत्पत्ति अर्थ में ही शुभ धातु है, हो गया ना। इसलिए वही जो है सबके उत्पन्न करने वाले हैं, और वही अंतर्यामी रूप से अंदर प्रविष्ट होकर के, अंतर प्रविष्ट होकर के, और चित्त शक्ति के द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा भी करते हैं। उनकी वृत्ति को विष्णु से हटा करके आत्मा विमुख करते हैं, और उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज मैंने सूर्य, उसकी हम शरण ग्रहण करते हैं। उसी को हम क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, हो गए नहीं? उसी का धीम ही, उसी का हम क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। और ध्यान करने के लिए क्या करते हो? सीधे होकर के बैठो, जोर से हरिओम की ध्वनि करके 1 मिनट तक एकाग्रता पूर्वक उसी सच्चित आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का सूर्य रूप से, अपने इष्ट देव के रूप से एकाग्रता पूर्वक 1 मिनट ध्यान करो। हरे ही ओम।
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलो भाई चलो।